उत्तम, श्रेष्ठ और परम श्रेष्ठ। गुरु वो हैं साधारणतया जो अपन शब्द काम में ले रहे हैं। वैसे गुरु शब्द वजनी है, जैसे घी का नाम लेते ही गला और पेट दोनों ही भर जाते हैं, वैसे ही गुरु का नाम लेते ही ऐसा लगता है अंधकार से कहीं बाहर देंगे दूर। गुरुओं में एक गुरु वो होते हैं जो अपने शिष्य बढ़ाते रहते हैं। उनको ये एक शौक होता है कि वो शिष्यों को बढ़ाने का काम करते हैं। आगे जाके वो मत बन जाता है, जैसे कबीर पंथ, ये पंथ हो गए, नानक पंथ हो गया। पंथ का मतलब है हाईवे को छोड़ के दूसरे रास्ते जो निकल जाते हैं। इसलिए भारत में भिन्नता बहुत हो गई, हम भी थोड़े बिखर गए। तो चेले बनाते रहते हैं, चेलों का शौक होता है, क्यों जितने चेले बनेंगे उतना नाम अधिक होगा। नाम के लिए आप लोग ग्रस्त में हैं, अपन वो भी नाम के लिए ही शादी करते हैं। शादी विवाह करने का मतलब भी है नाम, क्यों विवाह करके पुत्र की उत्पत्ति हो, पुत्री की उत्पत्ति हो, तो नाम भी रहता है, वंश भी चलता है। वो का वही गुरु का मामला है कि वो भी अपने विचार के बनाते रहते हैं। दूसरे हैं, हनुमान जी महाराज के लिए भी बताया, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। जो कृपालु होते हैं, जो कृपा करने की जिनकी होती है कि कोई भी आ गया, साधु के पास क्यों जाता आदमी, कहीं से वो परेशान है। मुझे तो मेरे 17 साल यहाँ का ये अनुभव आया कि इस दृष्टि से मेरे पास एक भी जिज्ञासु ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मुझे ब्रह्म के दर्शन करवा दो, या वास्तविक गुरु कौन है उसके दर्शन करा दो। मैं संकेत भी करता रहता हूँ, समाधि की तरफ बार बार संकेत करता हूँ। तो कृपालु होता है, कोई भी आया अपनी बात कही, बात सुननी भी चाहिए। बिना सुने इलाज होवे कि नहीं होवे, पर समाधान कर देते हैं। जो जिज्ञासु का समाधान कर दे कि वो संतुष्ट होए, संतुष्ट होके लौटे, उससे आगे वाले के साथ में उसके भजन रहते हैं। भजन का मतलब है, अभी गाया ये भी भजन है। मैं भजन मंत्रों को बोलता हूँ कि कोई जिस विषय का है कि उसको क्या तकलीफ है, उसके साथ मंत्र जोड़ दिया, देवता जोड़ दिया। देवता शब्द का भी अर्थ है कि वो भी देते हैं, इसलिए वो देते हैं और वो लेने के आया, इसलिए उसको उस देवता से जोड़ देते हैं। और वो जैसे पानी में कमल रहता है ना, पानी के अंदर होता है, कमल की जड़ें होती है कीचड़ के अंदर, और कमल
पानी के ऊपर ही रहता है। लेवल बढ़ेगा, पानी का स्तर बढ़ता है तो कमल बढ़ जाता है, ऊपर हो जाता है। ये कमल की विशेषता है। इसलिए हमारे यहाँ देवताओं को कमल के फूल पे विशेष कर बताया है, जिसमें लक्ष्मी जी का विशेष दिया है। लक्ष्मी जी को तो कमल का फूल भी चढ़ता है। अब थोड़ा सा अगर आपको विचार करना है कि लक्ष्मी कहाँ स्थिर रह सकती है, जो पानी से ऊपर रहे, कमल की तरह जो है कि कीचड़ में बैठे हैं अपन। संसार जो है यहाँ समस्याओं का घर है। ये संसार इन समस्याओं से जूझते हुए, इन समस्याओं को दूर करते हुए कमल की तरह हम जल से ऊपर, उसमें तो फिर लक्ष्मी जो है स्थिर होती है। स्थिर का मतलब है कि उस घर से कभी नहीं जाती। अब यूं बुलाने से तो मामला बैठता नहीं। ये भी बात गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त हो सकती है। एक गुरु वो हैं जो उसके सांसारिक कामों को पूरा करके उसकी क्या उम्र है, उसकी जिज्ञासा कैसी है, उसकी उत्कंठा कैसी है, उस हिसाब से उस परमानंद की तरफ ले जाने का भी प्रयास करते रहते हैं। ये मामला है विष्णु का। विष्णु हमेशा योग निद्रा में रहते हैं, जबकि लक्ष्मी जी उनके पाँव में बैठी हुई, पर उनको उनसे कोई मोह वाला मामला नहीं। हम क्या है कि हम रात दिन फिर उस पैसे के ही चिंतन में लगे रहते हैं, इसलिए वो थोड़ी दूर रहती है। बिना लक्ष्मी के काम नहीं चलता है, ये बात सही है, क्योंकि अर्थ पहले दिया पुरुषार्थ में भी। अर्थ के बाद ही धर्म है। बिना पैसे के पुण्य होता नहीं और न पाप होता है। पर उससे मिलने की ललक कैसी है। जैसे मीरा को रैदास जी ने बोला, उस समय बहुत छोटी उम्र थी मीराबाई की, और एक कृष्ण की मूर्ति दी। बचपन में गुड्डा गुड्डी खेलते हैं तो शादी विवाह का जो है, बच्चों को तो कम रहता है, बच्चियों को ज़्यादा रहता है। बचपन में ही हो जाता है, विवाह कराते रहते हैं। गुड्डा गुड्डी का भी विवाह कराती है बच्चियाँ। तो उन्होंने कहा मेरा पति के बस ऐसा ही, यही तेरा पति है। बस मीराबाई के दिल दिमाग में ये बैठ गया है कि यही सब कुछ है। पति भी सब कुछ होता है। ये रिश्ता केवल बढ़ाने का ही रिश्ता नहीं है, ये जन्म जन्म के रिश्ते होते हैं। तो गुरु और शिष्य का भी रिश्ता पुराना होता है, तो वो स्वतः ही आके फिर मिल लेते हैं। मेरे को तो बहुत आश्चर्य होता है कि मैं यहाँ से 550 किलोमीटर दूर था, और गुरु महाराज में ऐसी शक्ति थी कि उन्होंने मुझे वहाँ से खींचा, जबकि मैंने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि वापस मैं मारवाड़ जाऊँगा। पर उन्होंने इस तरह से खींचा कि मेरे को भी समझ में नहीं आई कि मैं वहाँ से चल दिया।
और इस भलाई के बारे में तो कभी सपना भी यहाँ आ गया। क्यों? उनको मालूम था, शिष्य को नहीं मालूम होता है, गुरु को ये मालूम होता है कि इसका भविष्य क्या है। ज्योतिष वाले भविष्य नहीं बता सकते, बोलते हैं भविष्य केवल सद्गुरु ही बता सकता है। सद्गुरु को ही मालूम है कि इसका भविष्य क्या है। मैं यहाँ आ गया, फिर उन्हें ये नहीं पूछा कि तू कहाँ का है, कौन है। तो जातियों के चक्कर में भी साधुओं को यानी गुरु को नहीं रहना चाहिए। एकलव्य को नहीं, द्रोणाचार्य जी एकलव्य को मना कर दिया, उसका परिणाम गलत हुआ। उनने ये बोल दिया कि मैं तो राजगुरु हूँ, राजाओं के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। ये गुरु के मामला नहीं, राजगुरु अलग हो जाता है, गुरु अलग मामला है। वो जिज्ञासा से आया था। थोड़े से धीरे बोलना भाई। जिज्ञासा से आया था कि मुझे धनुष विद्या सीखनी है, आपसे श्रेष्ठ कोई धनुष विद्या जानने वाला नहीं। उनने बोल दिया कि मैं तो केवल राजाओं के राजकुमारों को ही धनुष विद्या सिखाता हूँ। पर उसने विचार कर लिया कि मैं अगर इनको गुरु बना लूं तो मैं धनुष विद्या सीख जाऊंगा। और उसने मूर्ति बना ली द्रोणाचार्य जी की और अभ्यास शुरू कर दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य जी के मुंह से निकल गया कि सबसे श्रेष्ठ शिष्य अर्जुन ही हो संसार में, क्योंकि मेरा शिष्य। ये तेरा मेरा तो अपने को भी दुख दे रहा है, ये दुख जो दे रहा है तेरा मेरा ही दे रहा है। और वो अर्जुन से श्रेष्ठ शिष्य हुआ, क्योंकि कुत्ता जब तक भौंका उससे पहले उसका मुंह जो है बाणों से भर दिया, ये आप सब जानते हैं। फिर कर्ण गया, उसको भी द्रोणाचार्य जी ने बोल दिया, क्योंकि उसका पालन पोषण हुआ था एक सुथार के यहाँ कि तू राजपुत्र नहीं है इसलिए मैं तुझे शिक्षा नहीं देता। उसने परशुराम जी से शिक्षा ली, पर झूठ बोल के ली। झूठ बोलना भी एक पाप है। ये महाभारत काल तक आते आते जाति का संबंध होने लगा, उससे पहले नहीं था, भेद नहीं था। भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खा लिए। अभी भी जाते हैं नेता लोग जो है घरों पे जाके भोजन करते हैं, पर झूठा भोजन नहीं करते हैं, साथ में बिठाते नहीं। उतनी हिम्मत अभी हुई नहीं, क्योंकि उतना प्रेम नहीं, दिखावा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु जान जाता है कि ये किस उद्देश्य से आया। तो हम में थोड़ी सी ये रहनी चाहिए कि हम धर्म को केवल धर्म कहने की वस्तु नहीं है, धर्म धारण करने की चीज़ है। तो दुर्गुणों से दूर करे, सद्गुणों का पौधारोपण करे, वो सद्गुरु।
तो विष्णु, गुरु हैं ब्रह्मा, मानस पुत्र पैदा किए, फिर संसार को रचा, अच्छे बुरे पिता के यहाँ सब होते हैं, आज भी है। एक आध कोई गड़बड़ भी हो जाता है तो दो अच्छे भी होते हैं। अब आए शिव। देवताओं में विशेष शिव को माना गया। रामचरितमानस में भी ऐसा दे दिया। राम जी ने तो यहाँ तक बोल दिया कि बिना शिव को माने जो मुझे मानता है, या शिव पे जिसकी श्रद्धा नहीं और मुझ में है, तो वो प्राप्त नहीं हो सकता जो प्राप्त करना चाहते हैं। शिव का मतलब ही परमहंस। परमहंस का सरल अर्थ कि वो शिव की तरह है, जो शिव की तरह हो। यानी राक्षस भी उनकी उपासना की तो वो खुश होकर उसको भी दे दिया। यक्षों ने की तो यक्ष को भी दे दिया, किन्नरों ने की तो किन्नर को भी दे दिया, मनुष्य ने की तो मनुष्य को दे दिया। इसलिए बोला कि शिव समान दाता नहीं, पर दुख मेटनहार, कि लज्जा मोरी राखी और नंदी के असवार। ऊंट की, घोड़े की, हाथी की सब सवारियां देखी, पर ये बैल पे सवार है। ये भी विचित्रता है। क्यों? क्यों? बैल गाय का पुत्र है, ये सूर्य से संबंध है इसका, इसलिए अपने यहाँ पहले सूर्य के सांड बनाए जाते थे। अब तो वो भी मामला चला गया, तो अब सांड नहीं होते हैं, पाडे हो गए। जवान जो है पाडे हैं, सांड नहीं है। सांड थकता नहीं। सांड कभी भी वेर नहीं पालता। पाड़े ने अगर आपने लठ मार दिया और उसने मन में कर देख लिया तो वो कभी भी देखेगा, कहीं भी देखेगा तो आप पे वार कर देगा। सांड नहीं करता है। इसलिए भगवान शिव जो है नंदी पे बैठे। और तो और विवाह करने गए जब भी नंदी पे बैठ के गए। अब तक घोड़ियों पे बैठते हैं, अभी भी बैठ रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि घोड़ी पे ही बैठे हैं? वो भी घोड़ा नहीं होना चाहिए, बोली घोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो पावर वाला होना चाहिए। पावर मतलब शक्ति, शक्तिवान होना चाहिए दूल्हा। मनुष्य में शक्ति होनी चाहिए तो ही तो घोड़ी को काबू करेगा। नहीं तो घोड़ी का अगर सवार नहीं होगा तो अब तो सवारी तो सीखते नहीं। पहले हमारे दादाश्री तो जो है डंडे मार मार के घुड़दौड़ सिखाते कि नहीं, घोड़ा घोड़ी दौड़ना नहीं सीख सके तो गृहस्थी कैसे चलाओगे? तो शक्ति का प्रतीक है घोड़ा। आज भी आप बोलते हो कि इतने हॉर्स पावर का। नंदी ये सरल है, ये जुगाली करता हुआ चलेगा, यानी ये अपनी मस्ती में और धुन में रहता है। शिव भी अपनी धुन में रहते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। इसलिए परमहंस, ये सौभाग्य इस देश को ही है। इस देश में ही परमहंस है, बाकी कहीं है भी नहीं। और 100 वर्ष में एक परमहंस आता है, एक या दो। रामकृष्ण परमहंस के बाद मेरे गुरु महाराज आए। ये मत सोचना आपकी मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे गुरु हैं, नहीं, वो परमहंस है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि समाधि पे जाइए और उनके पास बैठिए।
बैठ के आपने थोड़ा सा किया नहीं कि उन्होंने काम किया नहीं, क्योंकि वो परमहंस है। परम यानी उत्तम, अति उत्तम, श्रेष्ठ यानी अति श्रेष्ठ, कि जिनके सामने थोड़ी सी ध्यान दे के अंदर से हम कोई बात कहें तो तत्काल कर देते हैं। यानी हंस आत्मा को भी बोला है, परमात्मा का यानी ब्रह्म। अब कभी भी आएगा तो फिर भगवान, ईश्वर, परमात्मा, कृष्ण, राम, पर इन सब में श्रेष्ठ है ब्रह्म। ब्राह्मण के लिए भी बोला है, 3 श्रेणी है उसमें। पहले वो द्विज होता है, जब जनेऊ धारण करता है और गायत्री मंत्र शुरू करता है तो पहले द्विज होता है, सब होते हैं। दूसरी स्टेज विप्र होता है, करे यही विप्र हो ममक सेवा तय प्रसन्न जय वसुदेवा। दूसरे नंबर पे होता है, फिर वो विप्र हो जाता है जब हवन करने लग जाए, मंत्रों को सिद्ध कर लेता है। सोना जमीन में पैदा होता है, मिट्टी के साथ बाहर निकलता है, फिर उसको तपाया जाता है, मिट्टी से अलग कर दिया जाता है, फिर तपाया जाता है। और बाल जितना तार बनाने के लिए वो कोई लाखों बार तपा करके कुटाई होती है, जब जाके वो श्रेष्ठतम, आजकल तो 99 लिखते हैं पर 100% वही सोना है। तो परमहंस ही सोने को जेवर में बदल सकते हैं। श्रेष्ठ सोने को श्रेष्ठ सोना बना सकते हैं। यूं नहीं कि आप लोग भी सोना बनाने में लग जाओ, क्योंकि अगर सोना यूं बनाते हैं, पर यूं अगर बनाते हैं तो वो पारे को मारना है। किसी को भी मारना एक हत्या है, पाप है। बिना पारा मरे सोना नहीं बन सकता है। तो मार तो रहे, किसी को भी मारें, कोई भी पदार्थ समाप्त करना, जबकि पदार्थ समाप्त नहीं होते हैं, रूप परिवर्तन होते हैं, पर उसमें मर जाता है, पारा मरता है। मारना पाप है। तो जबरदस्ती कूट के चेला बनाए या जबरदस्ती बनाए, लोभ दे के बनाए, वो न तो गुरु है न शिष्य है। तो सद्गुरु जो सादा हो, सबका हित करने वाला हो, सबके लिए समान उपलब्ध हो। जब भी आए कि थोड़ी देरी हो गई, होगी तो होगी, कोई बात नहीं, टाइम पे लिखवा भी रखा है, लिखवा देते हैं, फिर भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सद्गुरु हूँ, मैं तो उनके गुरु महाराज के चरणों का दास हूँ। मैं तो इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि उनकी विशेष कृपा रही, ऐसी कृपा कि मैं कुछ बखान नहीं कर सकता। अभी कोई ऐसी बात हुई थी तो उनने 3 दिन के अंदर व्यवस्था कर दी, 3 ही दिन में, और वो कर देते हैं। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि कहीं
मिस्री का पहाड़ देख लें तो गांव में आके बोल देना चाहिए कि मैंने मिस्री का पहाड़ देखा है, जाके खोदो और लाओ। और अगर अकेला ही खाने लग जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगी और पहाड़ खत्म भी नहीं होगा उससे, वो चला जाएगा। तो मानव के हित के लिए, मनुष्य के हित के लिए सद्गुरु हमेशा प्रयासरत रहता है। इसलिए उसको मान अपमान का भी ध्यान नहीं देना चाहिए। छोटी सोच तो होनी ही नहीं चाहिए, तो ही सद्गुरु है। और परमहंस तो दुर्लभ है मामला। दुर्लभ शब्द ऐसा है कि बहुत नहीं है, ऐसा तो नहीं। अपने यहाँ तो शास्त्रों में भी नहीं है ऐसा। पर सद्गुरु मिल सकते हैं, सद्गुरु को ढूंढने से मिल जाते हैं। गुरु अपने आप चेलों को ढूंढ लेते हैं, सद्गुरु को ढूंढना पड़ता है। सद्गुरु को ढूंढना पड़ता है, इसलिए ढूंढ के ही बनाए। क्यों? परखना चाहिए। पहले तो मटकी होती थी, आजकल तो अलग अलग साधन हो गए, तो मटकी को बजा के देखा जाता था। ऐसा नहीं कि गुरुजी को भी बजाना शुरू कर दो आप। परखना चाहिए। बिना परखे के कान्यो मान्यो कुर, तू चेलों में गुर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी अच्छा नहीं। जो भी मंत्र बताए उसमें पूर्ण निष्ठा होवे तो मीरा की तरह वो ही कन्हैया बन जाता है। मूर्ति ही कन्हैया बन जाती है और वास्तव में बन जाती है। तो आपको आज मैंने गुरु, सद्गुरु और परमहंस, तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि परमहंस की छत्र छाया में यहाँ बैठे हो। ये प्रसाद जो है उनके इसीलिए चढ़ता है पहले। ये वास्तव में भाग्यशालियों को ही ये प्रसाद भी मिलता है। ये प्रसाद वैसे मिलता भी नहीं है। प्रसाद एक अलग मामला है, भोजन अलग मामला है और खाना अलग मामला है। मुसलमानों के यहाँ खाना बोला जाता है, आप लोगों की भी आदत हो गई कि खाना बोलते हो, नहीं, भोजन बोलना चाहिए। भोजन है सब। और यहाँ जो है ये प्रसाद है, खाना कभी नहीं बोलना चाहिए। मेरे ख्याल से तो आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो बाद में आके भी पूछ सकते हैं। ये इसलिए बोलता हूँ कि उपलब्ध हो जाता हूँ जब तक ये शरीर ठीक है। पर ये चैत्र के महीने तक, नवरात्रि तक मैं बोलूँगा। उसके बाद तो कभी आ जाएगा, क्योंकि उसने मेरे को बांध दिया कि कभी कभी आके कुछ और कुछ बात, जो मौन में मुझे कोई बात समझ में आ गई कि अच्छी बात है, सबके काम में आने वाली, तो बता दूंगा। तो मौन रखूंगा मैं आरती के बाद। 8:30 बजे आरती समाप्त हो जाती। 8:30 के बाद, क्योंकि मैंने टाइम लिख के दे दिया, आप लोग नहीं मानते। जोधपुर वाले तो माने ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ।